जी तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस के ऊपर। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कंसंट्रेशन यूनिट्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अगर बताऊं कि कंसंट्रेशन यूनिट्स जो है वो क्या होते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है और इसके अलावा इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्स हैं पूरे चैप्टर के नोट्स के। इसके अलावा आप कह लें कि सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट मौजूद है पूरी बुक की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक आपने देखना है जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से, तो अभी आप जो है यूट्यूब पर सर्च बार पर जाकर वहां से आप जो है कोई भी चैनल की कोई भी वीडियो को जो है देख सकते हैं। जैसे लेट्स से दैट यही टॉपिक आपने देखना है, तो अभी आप लिखें कंसंट्रेशन यूनिट स्पेस जीएस एकेडमी यूट्यूब सर्च बार पर, तो आप इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो टॉप पर नजर आएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपसे कंसंट्रेशन यूनिट्स की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कंसंट्रेशन यूनिट्स की, तो आप कह लो कि पोर्शन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन कहा जाएगा। यानी कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें जो सोल्यूट का सॉल्यूशन में होना है ये कहलाएगा कंसंट्रेशन। लेट्स से दैट हमारे पास जो है ये दो बीकर है, उसमें हमारे पास सॉल्यूशन है। अब इसमें सोल्यूट की मिकदार लेट्स से दैट मैं ज्यादा कर लेता हूं और इसमें सोल्यूट की मिकदार मैं कम कर लेता हूं। तो लिहाजा याद रखिएगा, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम है, क्योंकि इसमें सोल्यूट का पोर्शन ज्यादा है और इसमें सोल्यूट का पोर्शन सॉल्वेंट के लिहाज से या सॉल्यूशन के लिहाज से सोल्यूट कम है। तो लिहाजा इसलिए मैं कहूंगा कंसंट्रेशन बेसिकली क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट है इन अ सॉल्यूशन। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है उसकी मिकदार को कहेंगे सोल्यूट के लिहाज से, यानी सॉल्वेंट में से क्या रेशो है सोल्यूट का, या फिर आप कह लें कि सॉल्यूशन में से क्या रेशो है सोल्यूट का। तो दोनों में आप एक ही बात को डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर सोल्यूट की क्या वैल्यू है, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो लिहाजा इस चीज को भी आप जो है वो कंसंट्रेशंस में ही पिक करेंगे, क्योंकि ये बात भी इसी चीज के ऊपर मुनहसर है। यहाँ पे सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट कम है, इसीलिए आप कहेंगे कि ये एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये एक लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। उसके बाद ये भी बात याद रखिएगा कि जो कंसंट्रेशन होती है वो कोई टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है। यानी कि आप कहें जी आपके पास ज्यादा सॉल्यूशन है तो आपके पास कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर आपके पास कम सॉल्यूशन है तो आपके पास कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसा नहीं है। बेशक आपके पास बहुत ज्यादा सॉल्यूशन हो और उसमें से आप थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल लो, तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो सकती है। अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, यानी सोल्यूट की वैल्यू सॉल्वेंट के लिहाज से और वहां पर भी सोल्यूट की वैल्यू सॉल्वेंट के लिहाज से सेम है, तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। कंसंट्रेशन बेसिकली आप कैलकुलेशन करोगे सोल्यूट को लेकर, तो इट्स नॉट द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करो कि जो कंसंट्रेशन यूनिट्स होते हैं उनको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, तो आप कह लो कि जो कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं उनको कैलकुलेट करने के जो है फिलहाल मैंने 4 तरीके आपकी बुक में लिखे हैं, जबकि होते तो और भी हैं, लेकिन ये 2 तरीके आपकी बुक में डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। परसेंटेज को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया गया है, अगला मेरा टॉपिक परसेंटेज के ऊपर ही होगा। और उसके बाद मोलैरिटी को जो है उसको भी डिस्कस किया गया है। फिर मोलैरिटी और पार्ट्स पर मिलियन वाली बातें भी इंशाल्लाह आपसे फर्स्ट ईयर में आकर करेंगे, लेकिन अभी हम आपसे बात करेंगे परसेंटेज की और मोलैरिटी की। तो लिहाजा बात करते हैं आपसे परसेंटेज के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज जो है वो क्या होता है? डेफिनेटली परसेंटेज एक कंसंट्रेशन यूनिट है, यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन मालूम करने का एक तरीका है। अब परसेंटेज को अगर आपने मालूम करना है तो आप आखिर कर कैसे सकते हैं मालूम? तो परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन जो है इसको परसेंटेज कहेंगे, यानी जो भी परसेंट सोल्यूट का सॉल्यूशन में मौजूद है उसको आप कहेंगे परसेंटेज। या फिर आप परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मास और बाय वॉल्यूम। अब सोल्यूट या तो सॉल्वेंट के अंदर वजन यानी पार्टिकल वजन के लिहाज से होगा, या तो वो सोल्यूट वॉल्यूम के लिहाज से होगा सॉल्यूशन में। तो अब ये टर्म्स है मास एंड वॉल्यूम, इस लिहाज से सोल्यूट मौजूद होगा सॉल्यूशन में। तो लिहाजा इसको एक्सप्रेस किया जाता है 4 मुख्तलिफ तरीकों से।
अब लेट्स से दैट कि आपके पास सोल्यूट जो है वो मैस में है और आपके पास सॉल्वेंट या सोल्यूशन वो भी मैस में है, या फिर आपके पास जो सोल्यूट है वो तो मैस में है लेकिन आपके पास सॉल्वेंट वॉल्यूम में है या सोल्यूशन वॉल्यूम में है। अगर आपके पास सॉल्वेंट सोल्यूट वो वॉल्यूम में है तो आपके पास जो मैस है डेफिनेटली जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो मैस में है, यानी अब वॉल्यूम जो है वो आपके पास सोल्यूट का होगा और मैस आपके पास सॉल्वेंट का होगा, जबकि आखिर में आपके पास दोनों चीजें जो है उनका वॉल्यूम लेकर आप मिला रहे हैं और सोल्यूशन बना रहे हैं, यानी सोल्यूट भी वॉल्यूम में है सॉल्वेंट भी वॉल्यूम में अगर आपके पास मौजूद है तो आप V/V परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। अब इनके क्या फॉर्मूलेज होते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये मैं आपसे बात करूंगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपसे परसेंटेज मैस बाय मैस यानी M/M कैलकुलेशन की, तो याद रखिएगा इसमें नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन जो है इसमें कंसीडर किया जाएगा, यानी कि हमने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट लेने हैं कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में वो कितने हैं, क्योंकि मैस ही हम ले रहे हैं सोल्यूट का और हमने सॉल्यूशन का भी मैस ही कंसीडर करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लेट्स से दैट हमारे पास 10% मैस पर मैस शुगर सॉल्यूशन है, हमारे पास एक शुगर सॉल्यूशन है जिसको हम 10% मैस बाय मैस अगर कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व की है मैंने 90 ग्राम ऑफ पानी में, यानी 90 ग्राम पानी में मैंने 10 ग्राम शुगर जो है वो डिसॉल्व की है ताकि मैं 100 ग्राम का पूरा सॉल्यूशन बना सकूं। 90 + 10 जो है वो 100 के बराबर होगा, तो ये मैस में मैस कैलकुलेशन होगी। डेफिनेटली अगर मेरे 100 में से 10 नंबर आएंगे तभी तो मेरे पास 10% नंबर आएंगे, 100 में से 10 नंबर अगर मेरे आएंगे तो डेफिनेटली अब मेरे पास जो नंबर बचे हैं वो तो 90 बचे हैं ना, 10% तो मैंने ले लिए हैं लेकिन 90 में से लिए नहीं गए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा आपसे कैलकुलेशन फार्मूला की, यानी कि आखिर अगर लेट्स से दैट सिचुएशन आती है मैथ्स बाय मैथ्स की तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे और इस तरह के न्यूमेरिकल्स को कैसे हल करेंगे। तो इसमें मैथ्स बाय मैथ्स में हम लिखेंगे मैथ्स ऑफ सोल्यूट ऑन द टॉप, तो मैथ्स ऑफ सोल्यूट प्लस मैथ्स ऑफ सॉल्वेंट, तो मैथ्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास 10 है, मैथ्स ऑफ सोल्यूट भी हमारे पास डेफिनेटली नीचे भी हमने सॉल्यूशन का अगर मैथ्स लिखना है तो मैथ्स ऑफ सोल्यूट जमा मैथ्स ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जैसे आपके नंबर आते हैं, अगर आपके पास नंबर आए आपके लेट्स से दैट 100 में से 10 आए तो आपने 10 को जो है 100 नीचे 10 ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 करना है तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। अगर 10 में से आपके 9 नंबर आए हैं नीचे 10 ऊपर 9 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है आपने, आपके पास फिर वही परसेंटेज आ जाएगी 10%। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है सेम टू सेम है। अब मैथ्स ऑफ सोल्यूट ऊपर वैसे क्या वैसा और नीचे मैथ्स ऑफ सोल्यूट जब आप मैथ्स ऑफ सॉल्वेंट को देखें तो मैथ्स ऑफ सॉल्यूशन बन जाता है। सो दैट मेक्स द आइडिया ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैथ्स बाय मैथ्स कैलकुलेशंस। इस तरह स्टूडेंट्स हम डील कर लेंगे मैथ्स बाय वॉल्यूम को, उसमें एग्जाम्पलें चाहिए या नो डाउट वो मैं कर देता हूँ। इसके अलावा मैथ्स बाय वॉल्यूम बाय मैथ्स को भी देख लेंगे और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को भी देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम लेट्स से दैट यहाँ पर हम डीलिंग करेंगे अब परसेंटेज मैथ्स बाय मैथ्स की जगह पे परसेंटेज मैथ्स बाय वॉल्यूम की, तो डेफिनेटली हम यहाँ M और V कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपने मैथ्स बाय वॉल्यूम देखना है ना, तो मैथ्स आपने सोल्यूट के ले लेने हैं किसमें, वॉल्यूम में। वॉल्यूम कितना लेना है सोल्यूशन का, आपने टोटल 100 सेंटीमीटर क्यूब आपने वॉल्यूम लेना है। तो 10% अगर आपने मैथ्स बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन अगर बनाना है इसका मतलब ये होगा कि आपने 10 ग्राम शुगर जो है वो डाल दी है 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, ठीक है, सोल्यूशन में। तो कैलकुलेशन फार्मूला भी सिंपल ही है मैथ्स बाय वॉल्यूम का, कि मैथ्स ऑफ सोल्यूट ओवर द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो भी मैथ्स आपने लिया है उसको आपने यूज कर लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब इनटू 100 कर लेना है। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डील द सॉल्यूशन। उसके बाद अगर हम देखें मैथ्स बाय वॉल्यूम के बाद वॉल्यूम बाय मैथ्स। अब स्टूडेंट जो सिचुएशन हमारे सामने है परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैथ्स देखना है हमने, राइट। पिछली हमने कड़ी में जो है मैथ्स बाय वॉल्यूम देखा, उससे पहले जो है हमने मैथ्स बाय मैथ्स देख लिया, यानी मैथ्स बाय मैथ्स हमने देख लिया, फिर हमने मैथ्स बाय वॉल्यूम भी देख लिया। अब हम वॉल्यूम बाय मैथ्स को डील कर रहे हैं, राइट। तो अब वॉल्यूम बाय मैथ्स को अगर हमने डील करना है तो इसमें आपने ये देखना है कि जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में लिया जाएगा सोल्यूट का, यानी अपने सोल्यूट जो है उसका वॉल्यूम लेना है।
और उसके बाद मैस लेना है आपने 100 ग्राम किसका, सॉल्यूशन का। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 10% जो है वो वॉल्यूम बाय मैस सॉल्यूशन है अल्कोहल सॉल्यूशन का, ठीक है, पानी के अंदर, यानी अल्कोहल आपने पानी में मिक्स करके बनाई। कैसे? इसका मतलब ये है कि आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ली, जैसे लेट्स से दैट आपके पास एक बीकर है और आपने इसमें अल्कोहल पड़ी हुई है, तो आपने पिपेट का इस्तेमाल किया। पिपेट एक आला होता है जिसके थ्रू आप अल्कोहल ले सकते हैं 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो पिपेट से आपने जो है वो ले ली अल्कोहल, इसमें भर ली, और आपके पास ये एक और बीकर है, इसमें आपने फिर 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो अल्कोहल डाल दी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डाल दी इसमें। उसके बाद डिसॉल्व्ड इन अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर सो दैट द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। और नीचे आपने जो है, अब आपको पता है कि आपने 10 ग्राम जो है 10 सेंटीमीटर क्यूब है अल्कोहल इसमें डाल दी है, और इसमें आप पानी डाली जा रहे हैं, राइट। आप इसमें पानी जो है वो डालते जा रहे हैं, और आपके पास जो है आप कह लें नीचे एक मेजरिंग बैलेंस है। मेजरिंग बैलेंस जो आपको वजन बता रहा है, तकरीबन टोटल वजन जो है वो आपने सपोज करना है 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम आपने टोटल वजन ले लेना है। अब जब 100 ग्राम जैसे ही हो जाएगा तो आप कह लें कि जितना भी पानी आपने डाला है, व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ वाटर इज, आप उसको अननोन वॉल्यूम कहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आप पानी डालते रहे, और जब 100 ग्राम नीचे मेजरिंग मशीन ने बता दिया आपको, वेइंग मशीन ने बता दिया कि 100 ग्राम हो गया, तो आपने फिर पानी डालना बंद कर दिया। तो मैं कहूँगा ना कि अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने लिया है, यानी अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने लिया है। अब फिर जब ये अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर आप ले लेंगे, 100 ग्राम हो जाएगा, तो ये बन गया आपका वॉल्यूम बाय मैस वाला सोल्यूशन 10%। क्यों? क्योंकि आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ली थी और अननोन वॉल्यूम को 10 सेंटीमीटर सोल्यूशन के वजन को आपने 100 ग्राम कर दिया। तो नीचे आपने मास लिया, ऊपर आपने वॉल्यूम लिया, जिसका फॉर्मूला यही होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को लिखें, मैस ऑफ सोल्यूशन को लिखें, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप परसेंटेज मालूम कर लें। यानी कि अगर आपको लेट्स से दैट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पता है और टोटल आपको पता है कि मैस क्या है, कुछ भी हो सकता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करें आपको परसेंटेज पता लग जाएगी। फिलहाल इस केस के अंदर तो आपको पता है कि वॉल्यूम जो है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है और मैस टोटल 100 है, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 10% ही आपके पास जो है वो आंसर इसका आएगा। तो ये था हमारे पास वॉल्यूम बाय मैस। अब हम चलते हैं जल्दी से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेशंस की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की। इसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब में डेफिनेटली होता है सॉल्यूट का, उसको डिसॉल्व किया जाता है सेंटीमीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में। कैसे? जैसे लेट्स से दैट आपने 30% जो है वो सोल्यूशन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक बीकर है, राइट, और इस बीकर में जो है वो अल्कोहल मौजूद है। अब पिपेट के थ्रू जो है आप इस अल्कोहल को लेंगे। पिपेट आपको बताया मैंने एक आला है जिससे आप ले सकते हैं अल्कोहल। तो 3 दफा आपको मतलब पिपेट 10 सेंटीमीटर क्यूब होल्ड करता है मैक्सिमम, तो आप इसमें 1 दफा डाल दें, 2 दफा डाल दें, 3 दफा डाल दें, तो आप तकरीबन 30 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपने डाल दी है इसमें अल्कोहल। किसमें? एक अलग से बीकर में। जब 30 सेंटीमीटर की अल्कोहल आपने डिसॉल्व कर दी है, तो फिर आपने सफिशिएंट अमाउंट जो है वो डालनी है। अब बीकर जो है आपका कुछ ऐसा हो जिसको मेजर किया जा सकता है। लेट्स से दैट आपके पास बीकर की बजाय आप एक मेजरिंग सिलेंडर ले लें, राइट, दिस इज कॉल्ड एज द मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर आप लेंगे तो लेट्स से दैट यहाँ पे रीडिंग लगी हुई है जो कि बता रही है 100 सेंटीमीटर क्यूब तक आपका सोल्यूशन हो चुका है। तो बहरहाल आपके पास जो है अल्कोहल थी, आपने अल्कोहल डाली हुई थी जो कि कितनी थी, 30 सेंटीमीटर क्यूब थी, ठीक है। अल्कोहल आपके पास 30 सेंटीमीटर क्यूब थी। आपने जब इसमें अल्कोहल 30 सेंटीमीटर क्यूब डाल दी, तो फिर आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर डालना शुरू कर दिया आपने, राइट। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि आप पानी डालते जा रहे हैं, पानी डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, और एक वक्त आया कि पानी का लेवल जो है वो 100 को टच कर गया है, राइट। तो लिटरली मीन्स कि अब आपके पास जो है ये सोल्यूशन तैयार हो गया। इसमें 30 सेंटीमीटर जो है वो डेफिनेटली अल्कोहल है और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है, जो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो आपके पास 100 सेंटीमीटर हो गया है। तो डेफिनेटली आपके पास जो है कैलकुलेटेड फार्मूला भी क्या होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आपने लिया जो कि 30 सेंटीमीटर क्यूब था, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दोनों को मिला लें। डेफिनेटली दोनों को मिलाने के बाद जो है आपके पास वॉल्यूम सोल्यूशन बना, जो कि टोटल अभी आपको जो नजर आ रहा है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। 100 से मल्टीप्लाई 100 कर देगा, 30% ही आपका आंसर आएगा। तो ये था हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का डीलिंग का फॉर्मूला। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने सीखा कि आखिर कैसे कंसंट्रेशन यूनिट्स में परसेंटेज को कैलकुलेट किया जा सकता है। मैथ बाय मैथ,
मैथ में वॉल्यूम, वॉल्यूम पे मैथ, वॉल्यूम पे वॉल्यूम। तो ये 4 मेथड्स थे जो मैंने आपको सिखाए, एंड होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। एक दफा वीडियो को और देख लें, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चलूं कि जो हमारा ब्रेन होता है वो बेसिकली एकदम सारी चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर पाता है। आप जिस तरह किसी नए घर में जाते हैं और स्विच को आप देखते हैं, 10 स्विच लगे हुए हैं, लेट्स से दैट कि हमारे पास 10 स्विच लगे हुए हैं, तो 10 स्विचेस को एकदम तो नहीं पता लगता ना कि कौन से स्विच की लाइट किस स्विच से ऑन होती है। तो आप एक दिन लेट्स से दैट प्रैक्टिस करते हैं, 2 दिन प्रैक्टिस करते हैं, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन आपको पता लग जाता है कि ये मिडिल वाला स्विच है, इससे ये वाली लाइट ऑन होती है। तो फिर डेफिनेटली ब्रेन को आप प्रैक्टिस देते हैं, तब जाके आपके लिए फिर कोई मुश्किल नहीं होता। अगले जितने भी महीने साल आप उस घर में रहते हैं तो वही बटन दबाते हैं और लाइट को जलाते हैं। तो यानी क्या मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि आपका जो ब्रेन है वो बेसिकली रिवीजन मांगता है। तो आप इस वीडियो को एक मरतबा पीछे करके फिर देख लें, इससे ये होगा कि आपके ब्रेन को एक रिवीजन भी मिल जाएगी और आपका ये टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हम वीडियो को यहाँ पे एंड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अभी तो हमने शुरू किए वैसे, लेकिन मैं आपको बताऊँ मैं इतना लंबा नहीं लेके जाऊँगा इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको जो है अभी एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, ताकि हमने डाटा पढ़ लिया तो एग्जाम्पल भी साथ ही हो जाए तो तगड़ा काम हो जाता है। तो अभी हम जो है एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपसे अलविदा लूंगा। और सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, ये तो मुझे पता है, सब्सक्रिप्शन तो आपने हासिल कर ली होगी। तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। इफ वी ऐड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन, एसीटोन क्या होता है मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, जरा थोड़ी सी उस्तादी झाड़ दीजिएगा टीचर के आगे जाके। ये है एसीटोन का फॉर्मूला। अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो फिर ये ऐसे क्लोज होगा, ठीक है। एसीटोन, इसको हम बेसिकली कहते हैं डाइमिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन। तो आपने ले लिया 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन इन वाटर टू प्रिपेयर, इन वाटर टू प्रिपेयर, बनाने के लिए, टू प्रिपेयर 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस। एक्वस की स्पेलिंग हमेशा मुझे भूल जाते हैं, लेकिन ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये है एक्वस की स्पेलिंग। एक्वस सॉल्यूशन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन V by V ऑफ द सॉल्यूशन। सो कैलकुलेट करना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। ये कैलकुलेट करना है, ये टू फाइंड है। तो आपके पास देखिए सेंटीमीटर क्यूब में ही जो है वो सॉल्यूट है, एसीटोन जो है वो सॉल्यूट है, ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब में ही आपके पास जो है एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर है यानी, ठीक है। तो अब इसमें डेफिनेटली वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएं और जान छुड़ाएं। तो वॉल्यूम फॉर्मूला आप लगा दें, वो आपको याद ही होगा, वॉल्यूम ऑफ solute over the volume of solution, ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने जो प्रिपेयर करना था 90 सेंटीमीटर क्यूब तक, ठीक है। आपने मेजरिंग सिलेंडर लिया, उसमें आपने डाल दिया 5 सेंटीमीटर एसीटोन को, और फिर ये जो रीडिंग थी ये 100 की रीडिंग थी ना, थोड़ी देर पहले बताई, और ये नीचे जो है रीडिंग ये 90 की रीडिंग है सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपने भरते भरते जो है इसको 90 तक भरना है आपने, ठीक है, टोटल, क्योंकि इसमें 90 सेंटीमीटर क्यूब मांगे ना। तो फिर वॉल्यूम कितना था, 5 ओवर 90, और मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे ना, फॉर्मूले में 100 भी आएगा। तो ये धीरे धीरे से काट दें, 5 10 50, 50 बाय 9 का बताएं आंसर क्या होगा। 50 बाय 9 का आंसर जो है वो 5.5 होगा। तो ये है परसेंटेज। तो आपने पूछा था कैलकुलेट द V by V ऑफ द सॉल्यूशन, आप लिखना था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 5.5% बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 5.5% बाय वॉल्यूम।
ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से देनी थी ना, तो वॉल्यूम ही लिखोगे ना। सो दैट मेक्स द आइडिया ऑफ दिस आंसर, राइट। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। इसके अलावा एक्सरसाइज में भी है, लेकिन वो एक्सरसाइज के मैं सेपरेटली आपको हल करके दूंगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की आपसे अबाउट दी कंसंट्रेशन यूनिट्स की और एक न्यूमेरिकल की। आई होप आपका मसला हल हो गया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, सच बोलते रहें। सच को कोई आंच नहीं होती। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।